NA जो 56 है रावलपिंडी का, वहाँ कैंडिडेट थे जमात इस्लामी के इमरान शफीक एडवोकेट, ये सीनियर वकील हैं। और इनसे बात हुई मेरी, तो इनका ये कहना था कि जो उनके पास फॉर्म 45 है, मतलब जो प्रिजाइडिंग अफसरान ने हर पोलिंग स्टेशन के जो स्टैंप शुदा, मतलब तमाम पोलिंग एजेंट्स के जो दस्तखत के साथ स्टैंप शुदा फॉर्म 45 जो उनको दिए थे, वो उनके पास मौजूद हैं। उनके मुताबिक जो PTI के आज़ाद उम्मीदवार थे शहरयार रियाज, वो हनीफ अब्बासी के मुकाबले में जीत रहे हैं। अब सवाल ये है कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उस नोटिफिकेशन या जो रिटर्निंग अफसर RO का जो फैसला है, उसके मुताबिक तो वो हनीफ अब्बासी जो है वो जीत चुके हैं, बल्कि जीत का जश्न भी मना चुके हैं। लेकिन जमात इस्लामी के उम्मीदवार, मतलब हर हलके में मुख्तलिफ उम्मीदवार होते हैं, तो इसलिए हर हलके में अगर PTI का उम्मीदवार ये दावा कर रहा है, तो उसकी जो फेवर में अगर दूसरी किसी पार्टी का जिसके वोट बहुत कम है लेकिन उनके पास फॉर्म 45 तो मौजूद है, तो वो भी कह रहे हैं, तो वो उसके दावे पे जो है वो मोहर लग जाती है। तो इसलिए ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला है। इससे जो रिटर्निंग अफसरान हैं, उन्होंने अगर जो नताइज है उनमें तब्दीलियाँ की हैं, तो वो कैसे निकलेंगे। अगर यहाँ इस्लामाबाद के हल्के की बात की जाए, तो वहाँ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो आज़ाद उम्मीदवार थे, उन्होंने एक पटिशन भी फाइल, एक दरख्वास्त भी दी है इलेक्शन कमीशन में कि फॉर्म 45 जारी हुआ है, उसके तनाजुर में फॉर्म 47 के ख़िलाफ़, कि फॉर्म 47 जाली जो है वो जारी हुआ है, फॉर्म 45 के तनाजुर में जारी नहीं हुआ, और वहाँ PTI के उम्मीदवार जीत रहे थे। तो पिंडी में भी और इस्लामाबाद में भी जो मुखालिफ उम्मीदवार थे, जिनके वोट वैसे कम है लेकिन फॉर्म 45 उनके पास मौजूद हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये तो PTI जो है वो जीती हुई थी। तो ये एक ऐसी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है बन रही है। इससे कैसे रिटर्निंग अफसरान निकलेंगे जब सारी चीज़ें रिकॉर्ड मुख्तलिफ कह रहा है, और रिटर्निंग अफसरान ने जो फॉर्म 47 जारी किए हैं वो मुख्तलिफ कह रहे हैं। तो ये एक बहरानी कैफियत जो है वो बन सकती है मुल्क भर में।